राजस्थान ने खत्म किया आरसीबी का आईपीएल 2024 से सफर। आरसीबी का हुआ आईपीएल 2024 में काम तमाम। राजस्थान ने बरकरार रखा प्लेऑफ में अपना स्थान। तो भैया राजस्थान रॉयल्स के रजवाड़ों ने जब जरूरत थी, जब दरकार थी, इस मुकाबले में प्रदर्शन करके दिखाया और राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में अभी बरकरार रखवाया हुआ है। वो क्वालिफायर 2 में पहुंच चुके हैं। उनका मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से होगा, यानी कि अभी भी उनको उम्मीद है, उनको अभी भी अपने ऊपर विश्वास है कि वो इस साल आईपीएल 2024 का कप अपने नाम कर सकते हैं। वहीं उसके परे, उसके विपरीत अगर हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो वो जो उनके प्रशंसक थे कि ई साला कप नाम दे, ई साला कप नाम दे, इस बार ई साला कप नाम दू हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं हो पाया और उनका जो दुख है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही उम्मीदों से यहां पर आरसीबी टीम उतरी थी। पिछले 6 के 6 मुकाबले वो जीत कर आए थे। वहीं अगर उसके विपरीत हम देखें तो राजस्थान रॉयल्स अपने पिछले 5 मुकाबले में 4 हारा था, 1 रद्द हुआ था। बहुत ही उनकी टीम में कमियां और खामियां नजर आ रही थी। बटलर के बाहर जाने के कारण और भी बल्लेबाजी कमजोर हो गई थी। लेकिन जब जब इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स लगा कि पिछड़ रही है चेज में, उनके जो भी बल्लेबाज पिच पर थे भैया वो जमकर खेले। हाँ, यहां पर आप ये भी मानेंगे, ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आरसीबी टीम को जो शुरुआती क्षणों में, शुरुआती कुछ ओवरों में फील्डिंग गंदी रही, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जो मैक्सवेल ने यशस्वी का कैच छोड़ा, उससे पहले टॉम कोहलर, कैडमोर का कैच छूटा था, उन सभी को इन सभी चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ा और पावर प्ले के ओवर में अच्छा खासा वहां पर स्टार्ट मिल गया था राजस्थान रॉयल्स को उन खराब फील्डिंग की वजह से। तो एक दिलचस्प मुकाबला जरूर रहा, लेकिन आरसीबी प्रशंसकों के हाथों निराशा लगाए। वहीं राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसकों के लिए झूमने का मौका है, क्योंकि वो काफी नाउम्मीद हो चुके थे अपनी टीम से। जब पिछले 5 मुकाबले में उनका बहुत ही हाल बेहाल हो गया था। बटलर की घर वापसी के बाद भी ऐसा लगा कि अब राजस्थान में वो दमखम नहीं है जो शुरुआती 9 मुकाबलों में दिखा था। लेकिन जब जरूरत थी, जब दरकार थी, जब आवश्यकता थी, तब उनके खिलाड़ियों ने जमकर गेंदबाजी की। चाहे हम बात करें संदीप शर्मा की, युजवेंद्र चहल की, आर अश्विन की, जितनी तारीफ कर ले उतनी कम। 4 ओवर 19 रन, 2 विकेट, एक कैच छूटा उनके गेंद पर, अन्यथा वो 3 हो सकता था। तो आज पूरा अपना अनुभव आर अश्विन ने झोंका और राजस्थान रॉयल्स को भैया क्वालिफायर 2 में पहुंचाने में आर अश्विन का बहुत ही यहां पर बड़ा हाथ है। ये वही आर अश्विन है जो विकेट नहीं ले पा रहे थे इस संस्करण में। बहुत ही बुरा प्रदर्शन था उनका इस संस्करण में, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इवन वीरेंद्र सहवाग ये भी बोल चुके थे कि अब आर अश्विन का काम तमाम है, अगर वो विकेट नहीं लेंगे तो रन गति पर लगाम लगाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आर अश्विन ने आज रन गति पर भी लगाम लगाया, विकेट भी निकाले और एक कैच छूटा, अन्यथा उनके नाम 3 विकेट हो सकता था। तो 172 रन, एक बिलो पार आप कह सकते हैं, इस पिच पर टोटल पर रोका था। और प्लेऑफ मुकाबले में आप ऐसा ही प्रदर्शन अपने गेंदबाजों से चाहते हैं कि भैया बिलो पार रोको, तो बहुत चेज में कठिनाई ना हो, क्योंकि चेज हमेशा प्लेऑफ में करो या मरो मुकाबले में कठिन परिस्थिति माना जाता है। और वैसा कुछ हुआ था। बीच में राजस्थान रॉयल्स की नैया डगमगाई थी, लेकिन रियान पराग और सिमरन हेटमेयर के सूझबूझ ने उसको पार लगाया है। अगर आपको कैमरून ग्रीन का वो ओवर याद होगा जहां पर 16 से 18 रन कूटे गए थे, पूरा बैक किया सिमरन हेटमेयर और रियान पराग ने कि इस ओवर में रन बनाना है, क्योंकि इसके बाद परफेक्ट गेंदबाज आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम 20 ओवर तक मुकाबला ले जाने का प्रयास करेंगे तो मैच फंस जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो रिनाउंड मैच फिनिशर नहीं है। हम कई मुकाबले लास्ट में ले जाकर फंसे हुए हैं। तो कैमरून ग्रीन को वहीं पर अटैक किया, मुकाबले को 20 ओवर तक ले जाने का कभी भी नहीं सोचा गया, जिस वजह से राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला जीतती हुई नजर आई। वहीं आरसीबी के लिए एक बार फिर से भैया हाथों निराशा लगी है, उनका दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि वो तो बहुत पहले ही अपने आप को बाहर मान चुके थे। एक्सटेंडेड रन जरूर एक मुकाबले का रहा है आईपीएल 2024 में। वो अपने आप को ये भी कह सकते हैं कि भैया 6 मुकाबले हमने इतने जबरदस्त खेल कर यहाँ पर पहुंचा है और इस मुकाबले में भी अच्छा खेला है, लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब बाहर हो गए तो बाहर हो गए। इस साल कप नामदूर नहीं हो पाया है। वो जो 16 सालों का दुख है अभी खत्म नहीं हो पाया है और आरसीबी टीम एक चौकस साबित होती हुई दिख रही है। लगातार वो कई संस्करणों में प्लेऑफ में पहुंचे हैं और लेकिन आईपीएल ट्रॉफी अभी उनके नाम नहीं हो पाया है। उनको कुछ न कुछ नया तरीका निकालना होगा। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो आरसीबी 172 रन बनाती है 8 विकेटों के नुकसान पे। उनकी तरफ से कोई बड़ा स्कोर नहीं आता है, कंबाइंड एफर्ट रहता है। 33 रन कोहली का, 17 डुप्लेसिस का, ग्रीन का 27, पाटीदार का 34,
लुमरोर का 32। वहीं अगर बात करें आवेश खान की तो 4 ओवर में 44 पे 3। आर अश्विन का इस पर आप जरूर गौर करिएगा, 4 ओवर में 19 रन 2 विकेट। और उसके विपरीत अगर आप देखेंगे चहल का तो 4 ओवर में 43 रन कूटे जाते हैं, 1 विकेट। बोल्ट के नाम 4 ओवर में 16 पे 1। संदीप शर्मा के नाम 4 ओवर में 48 पे 1। यानी बोल्ट और अश्विन ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करके इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को बरकरार रखा। वहीं जब बल्लेबाजी की बात आई राजस्थान की तो यशस्वी 45, एक रिप्राइव इनको दिया था किसने, ग्लेन मैक्सवेल ने शुरुआती ओवरों में। टॉम कोहलर कैडमोर 20 रन, सैमसन 17, रियान पराग की बेहतरीन पारी रही 36 की। हालांकि ये चाहेंगे कि मुकाबला अब अगले मैचों में खत्म करके जाएं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में अगर अपने आप अपनी टीम को छोड़ देते हैं तो कठिन हो जाती है परिस्थितियां। हेटमेयर ने 26 रनों की बेहतरीन पारी खेली, रोमन पावेल ने 16 रनों का योगदान दिया। सिराज के नाम 2 विकेट, 1 लॉकी फक्शन, 1 कर्ट शर्मा और 1 कैमरून ग्रीन के नाम विकेट रहा। तो राजस्थान रॉयल्स क्वालिफायर 2 में एसआरएच से खेलने वाली है। उन्होंने अपना टिकट बुक करा लिया है। आरसीबी का काम तमाम हो गया है। आरआर वर्सेस एसआरएच एक दिलचस्प मुकाबला, और वहां पर जो जीतेगा वो डायरेक्ट केकेआर से फाइनल खेलता हुआ दिखेगा। तो ये पूरे मुकाबले का सूरत हाल है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आरसीबी से कहां चूक हो गई। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।